तो हे हाय टू एवरीवन। दिस इज शाश्वत। और आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बारे में हम जानने का आज ट्राई करते हैं कि इसमें क्या क्या है। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शंस वगैरह मैं बताऊंगा इसके बारे में। क्लास 10th का ये चैप्टर है। फिजिक्स आप कह सकते हो सब सब्जेक्ट है। वैसे तो पार्ट साइंस का ही आता है, बट आप सब सब्जेक्ट कैटेगरी में क्या कर सकते हो, साइंस डाल सकते हो। तो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। दैट इज यस, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होती क्या है? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके क्या है, एनर्जी है। ठीक है, कब ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है? जब मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है। मतलब जब कोई चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आज के समय अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। लाइक लाइटिंग का, लाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, बल्ब वगैरह जलाने में, रॉड्स जलाने में, ट्यूबलाइट जलाने में, इस तरीके से। फैंस में, फैंस वगैरह पंखे चलाने में, एसी हो गई हमारी, एसी वगैरह चलाने में, कूलर्स हो गए, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बारे में अगर बात करें, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हीटर वगैरह आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक अप्लायंस। कंप्यूटर एंड मोबाइल्स और ऑल्सो रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सो सिंपल सी बात है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एज अ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच प्रोड्यूस थ्रू द विच प्रोड्यूस थ्रू द मूवमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस जब चलते हैं, तो उनका मूवमेंट होता है, तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक, जब यही इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी कंडक्टर से होकर के निकलते, कंडक्टर्स लाइक द सब्सटेंस विच विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी या विच अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। यानी ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने से इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास होने देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। तो उस केस में ये जो एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म पे उस पर से बहती है। ठीक है, लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। अब ये हम बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी अगर बात करें, तो कई तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। पहला क्या है? एक्सपेरिमेंट हमारा पहला दिखाता है कि चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शंस। इफ यू डू काइंड ऑफ रबिंग, और वी कैन डू काइंड ऑफ डू बी फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शन करते हैं या रबिंग वगैरह करते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, जैसे कॉम्ब वाला का एक्सपेरिमेंट होता है। कॉम्ब वाले केस में क्या होता है कि हम कॉम्ब लेते हैं, और फिर उसको अपने बालों में, ड्राई हेयर्स पे उसको रगड़ते हैं, रब करते हैं। देन आफ्टर दैट हम देखते हैं क्या है कि अगर कॉम्ब को हम फिर इस क्या कहते हैं, कागज के जो पीसेस होते हैं, कागज जो फाड़ के रखा होता है, उस पर हम उसको उसके पास ले जाते हैं, तो क्या होता है कि वो उस पे चिपक जाते हैं। ठीक है, वो चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। या आप स्केल के साथ ऐसा ही कर सकते हो, स्केल को अपने बालों पे रगड़ो, और उसके बाद कागज के पास आप जो कागज के जो पीसेस आपने फाड़ के रखे, वहां पर ले जाओगे, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाई इट इज सो? बिकॉज द चार्ज इज डेवलप्ड ऑन अ स्केल और अ कॉम्ब। ये हमारा एक कॉम्ब है, ऐसे ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, चार्जर डेवलप। तो अगर हम बात करें चार्जिंग बाय रबिंग का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शंस के थ्रू कैसे हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं, तो चार्जिंग बाय रबिंग is a method of producing electricity by rubbing two different materials together. अगर दो अलग अलग materials को आपस में रब किया जाए, in that case we can develop a charge in them. ठीक, like जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्या, एक ग्लास रॉड है, इस तरह की एक ग्लास रॉड है, और उसको सिल्क के कपड़े से ऐसे रगड़ा जा रहा है। ठीक है, तो जब आप उसको रगड़ दोगे, तो उस सिल्क के कपड़े में क्या हो जाएंगे? निगेटिव चार्जेस चले जाएंगे। ठीक है, और इस रॉड में क्या हो जाएगा? सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जितने होंगे, वो इसके ऊपर रह जाएंगे। क्या होंगे? इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है। तो देखो, बताया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसे पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन मूव फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू
another. Oh, sorry, one object to another. One object lose electron becomes positively charged. अगर मान लो एक कोई सब्सटेंस है, ठीक है, सपोज यही एक रॉड है, अगर इससे मैं इलेक्ट्रॉन सारे निकालूं तो उसके पास बचा क्या? पॉजिटिव। सिर्फ प्लस 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 के चार्ज ही बचे, सिर्फ प्लस 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 यही चार्जेस बचे। तो क्या हो जाएगा कि ये पूरी तरीके से एक तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और जो मेजॉरिटी ऑफ द चार्जेस हो जाएंगे वो प्लस हो जाएंगे। दैट वाई वी कॉल दैट लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अगर अगर वो क्या करता रहा, लगातार अपने इलेक्ट्रॉन्स को खोता रहा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। द अदर ऑब्जेक्ट कहता है कि गेन इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अगर वहीं पे दोनों के पास इक्वल सब्सटेंस थे, मतलब इक्वल चार्जेस थे, नॉट सब्सटेंस, इक्वल चार्जेस थे, मान लो इसके पास भी उतने ही थे, उसके पास भी थे, तो रब किया तो यहाँ से जो चार्जेस यहाँ पे ट्रांसफर हो गए माइनस, अब इस पे माइनस की मेजोरिटी होगी, दैट वाई इट गेन्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ हो गया। अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो चार्जिंग बाय रबिंग is the process of producing electricity by rubbing two different materials, causing transfer of electrons from one material to another. That's the basic simple definition of any experiment in which we can producing the electricity by rubbing two charged particles. अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं आपस में रगड़ करके, या उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं रगड़ के, तो वी कैन राइट दिस सिंपल डेफिनेशन। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, ये क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि आप भी अपने केस में देख सकते हो, है ना। मुझे ज्यादा डीप पे जाने की जरूरत नहीं है इस पे। सो हम क्या कह सकते हैं कि जब आप दो बलून ले लो ऐसे, उनको खूब रगड़ो, आप आपस में रगड़ना जैसे स्टार्ट करोगे, यू कैन सी दैट, क्या देखोगे आप, दे गेन द सेम टाइप ऑफ चार्ज, दैट इज अ नेगेटिव। उनमें नेगेटिव 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 चार्जेस दोनों के केस में ऐसे ऐसे डेवलप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस दोनों में डेवलप हो जाएंगे। तो वे ना चार्ज बलून, तो जब दोनों बलून को आप आपस में एक दूसरे के पास लाओगे, एक दूसरे के जैसे ही पास लाओगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। ये बलून मान लो ऐसे हैं, जैसे ही आप इनको पास लाने की कोशिश करोगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, दूसरे को ढकेले, क्यों, बिकॉज दे हैव द नेगेटिव चार्ज, दे आर कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड द सेम चार्जेस डोंट लाइक ईच अदर, ओके। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता तो भी उसके इस पे हो जाता। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज बैलून, और अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम। अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस, सपोज जैसे देखो अब ये लड़की है, इस लड़की के हेयर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि किसकी तरफ जा रहे हैं, बलून की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बलून की तरफ जाने की कोशिश, बिकॉज बलून इज कैरिंग द व्हाट, बलून इज कैरिंग द नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, इसलिए जो उसके हेयर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए हैं, वो उसके हेयर को कहाँ ले जा रहे हैं, बलून की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस रिपेल ईच अदर, while the objects having the opposite type of electric charges attract each other. Okay, that's basic two key points, आप इनको याद रख सकते हो कि like charges repel each other and unlike charges attract each other, ठीक है। चलो वापस से आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है कि एक्सपेरिमेंट इसमें दिखा रहा है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब होता है कि सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो चार्ज है, और आपने उस पर दूसरा भी ऑब्जेक्ट जैसे ही टच कराया तो उसमें भी चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सपोज एक चार्ज रॉड है, टच द मेटल स्फीयर, ये एक मेटल का स्फीयर है, ठीक है, चार्ज रॉड है, ठीक है, मेटल स्फीयर है। इफ द चार्ज रॉड इज नेगेटिवली चार्ज, अगर मान लो ये रॉड जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे ही आप उसको उसके पास लाओगे, मूव द रॉड फ्रॉम टू द स्फीयर, जैसे आप उसके पास लाओगे, द मेटल स्फीयर गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो मेटल स्फीयर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ये रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहाँ पे रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज है, आप इसके पास जैसे ही लाओगे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। द स्फीयर गेट द सेम टाइप ऑफ, द स्फीयर गेट द सेम टाइप ऑफ चार्जेस एज, सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस एज द चार्जिंग रॉड। तो फिर क्या हो जाएगा, सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस हो जाएंगे किसके पास, चेंजिंग, सॉरी, चार्जिंग रॉड के पास, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आगे बढ़े।
तो हम कहते हैं सिंस, इससे हमें पता चलता है चार्जेस इज ट्रांसफर बाय कांटेक्ट, दिस प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या होता है कि कंडक्शन के थ्रू होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो चार्जिंग बाय कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी जिसपे कोई चार्जेस की एविडेंस नहीं है, ना ज्यादा पॉजिटिव है ना कम नेगेटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव सब इक्वल इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। बाय बॉडी ब्रिंगिंग इट डायरेक्ट कांटेक्ट विद द चार्ज बॉडी, आप क्या करते हो, जो एक चार्ज बॉडी निगेटिवली चार्ज स्फीयर है उसके पास उसको लाके रख देते हो, रिजल्टिंग इन द ट्रांसफर ऑफ फ्री चार्जेस। तो उस पर बहुत ज्यादा ट्रांसफर, तो कह मेरे तो बहुत पैसा भाई आप ले लो थोड़ी, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, आपको चार्जेस ट्रांसफर कर दिए। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम कंडक्शन कर सकते हैं। फिर आते हैं बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि बिना टच किए जो चार्जेस ट्रांसफर हो जाए, दैट इज इंडक्शन। तो सपोज कि एक निगेटिवली चार्ज रॉड है, एक इसमें तो पॉजिटिवली दिखाया जा रहा है, आप निगेटिवली मान लो, ये निगेटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है, इज ब्रॉट टू द मेटल स्फीयर, हम मेटल स्फीयर के पास जैसे इसको ले जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, चार्जेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से चार्जेस, इसमें निगेटिव है तो यहाँ यहाँ प्लस प्लस चार्जेस आ जाएंगे, और इस साइड क्या चले जाएंगे, माइनस माइनस चार्जेस चले जाएंगे, ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए। फिर इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर आर रिपेल्ड एंड मूव टू फार साइड, फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, जो निगेटिवली चार्ज हैं वो प्लस को खींच लेंगे और ये इधर चले जाएंगे, भाग जाएंगे उधर, ठीक है। फिर जैसे अर्थिंग के केस में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन फ्लूट का, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है कि ये जैसे अर्थिंग के केस में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अर्थ में चले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि आफ्टर मूविंग द अर्थ कनेक्शन द स्फीयर इज लेफ्ट विथ लेस इलेक्ट्रॉन, अगर आप अर्थ कनेक्शन हटा दोगे तो उस पे क्या होगा कि लेस इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब जितने होने चाहिए थे उतने नहीं रह गए, ठीक है, अब कम हो गए हैं। तो when the charge rod is removed, the sphere remains positively charged, अब जैसे ही आप इस रॉड को हटाओगे तो इसमें मोस्ट ऑफ द चार्जेस जो बचेंगे वो कौन से बचेंगे, पॉजिटिव चार्ज, कौन से चार्ज बचेंगे, पॉजिटिव चार्ज। नो कॉन्टेक्ट अकर बिटवीन द रॉड एंड द स्फीयर येट चार्जिंग हैपेंस, ठीक है, कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई भी टचमेंट नहीं हुआ कि इसने इसको टच किया हो कि से किया हो, कुछ नहीं, फिर भी चार्ज का आदान प्रदान या कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो इसमें देख सकते हो कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल कंडक्टर विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट एंड यूजुअली अर्थिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आप उनको समझ लीजिए क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर की बात करें, दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव के लिए प्रोटॉन और निगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन। तो नेचर क्या है, तो पॉजिटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं लेकिन अट्रैक्ट करते हैं निगेटिव्स को, यानी प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध बनाना पसंद करता है, तुम कह लो कि आप एक तरह से नॉट लाइक दैट रिलेशनशिप में रहना चाहता है, ठीक है, वहीं पे ये प्रोटॉन के साथ रहना चाहता है, ठीक है, इसके रिलेशंस किसके साथ हूँ, प्रोटॉन के साथ, ठीक है। रिपेल निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को हटा देता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, देख सकते हो आप कि लाइक लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं इधर इधर, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव से ढकेल रहे हैं, लेकिन जो अपोजिट चार्जेस हैं वो चाहते हैं कि एक दूसरे के करीब आ जाए, ठीक है। कूलाम क्या कहता है, एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की है इस पे, तो उस पे कूलाम होती है। फिर चार्जेस ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्जेस होते हैं कितने, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत बहुत कम होता है, बट होता तो है ही, ठीक है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर आर दोस मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम व्हाइल द इंसुलेटर डिडंट, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं आसानी से, इजिली, है ना, आसानी से, देयर कॉल्ड कंडक्टर, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनके पास कोई ना कोई खाली इलेक्ट्रॉन बैठा होता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं खाली हूँ, लाओ भाई एक एक तुम्हारा चार्ज है तो मैं उठा करके आगे पहुंचा देता हूँ, ठीक है, ऐसा। बट इंसुलेटर जैसे मटेरियल जो होते हैं ये क्या करते हैं कि डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होते देते, इसलिए इंसुलेटर कहलाते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड एक्सेट्रा, इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए
ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने से बहने ही नहीं देते। ठीक है, कहते हैं मेरे पास कोई खाली बंदा नहीं है कि मैं आपका काम करवा सकूं। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कह सकते हैं कि जब एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम, ठीक है, प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, when a small positive test charge is placed in the electric field due to another charge, ठीक है, कोई एक चार्ज है, उसके कारण वो क्या हो गया, उस चार्ज के कारण वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। ठीक है, प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज। ठीक है, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या तो रिपल्सन का फोर्स करेगा या तो अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो वर्क डन वर्क हैज टू बी डन ऑन द पॉजिटिव डिस्चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी ये जो रिपल्सन का फोर्स है, ठीक है, इस पर एक काम किया जाएगा, इस पर एक वर्क डन होगा अगेंस्ट द फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एट, फिर क्या कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कहीं इन्फिनिटी में, कहीं बहुत दूर बैठा था, वहां से उठा करके यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया गया है, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इट टेल अस हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी अ चार्ज हैज एट पॉइंट। ये हमको बताता है कि उस पॉइंट पे क्या है, कि कितनी उसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है। दैट इज इट डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, लास्ट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट पॉइंट आज का है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या हम इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस defined between 2 point is defined as like the work done to move a unit charge from a point to another। यानी कि अब देखो, मान लो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया गया होगा, जो वर्क डन किया गया होगा एक यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। फॉर्मूला आप देख सकते हो कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू यहाँ पे क्या है कि वर्क डन है, डब्ल्यू हमारा वर्क डन है, और क्यू हमारा चार्ज, क्यू हमारा क्या है, चार्ज। यानी इस पोटेंशियल पोटेंशियल क्या होता है कि कितना काम किया गया है इस चार्ज को लाने में। ठीक है, इस चार्ज को लाने में यही क्या कहलाता है, work। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल अगर सेम रहेगा, तो करंट नहीं बह पाएगा। ठीक है, करंट का मूवमेंट नहीं होगा। मेजर्ड यूजिंग वोल्ट मीटर, हम जो वोल्टेज को मेजर करते हैं वो वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर करते हैं, जिसको हम एसआई यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट कहते हैं, और इसको हम पैरेलल में लगाते हैं, ना कि सीरीज में। आप जानते होंगे जब एक सर्किट डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, लाइक देखो इस तरीके से डायग्राम बनता है कुछ ऐसे, ऐसे। ठीक, ये बैटरी होगी हमारी, ये हमने मान लो कि ऐसे क्या कहते हैं कि एक हमने ऐसे बल्ब जोड़ दिया। ठीक है, ये ऐसे बल्ब जोड़ दिया। अब जब हमको लगाना होगा तो हम इसके पैरेलल में लगाएंगे ऐसे, यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, ये पैरेलल में होते हैं ऐसे। ठीक है, आप देखोगे ये बल्ब मान लो और ये वोल्ट मीटर मान लो, तो पैरेलल कुछ कुछ बन गया। लेकिन जब सीरीज की बात आती है तो सीरीज के केस में कुछ ऐसे बनता है, मान लो ये बल्ब है और उसी लाइन पे हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया। दैट इज द केस ऑफ अ सीरीज, मतलब एक ही लाइन पे चीजें चल रही हैं, दैट इज द केस ऑफ अ सीरीज। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर। तो इतना ही था, और एक पॉइंट थोड़ा सा रह गया है, वो भी देख लेते हैं। वो क्या कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज मूविंग द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में क्या होता है कि अगर 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जूल ऑफ वर्क किया गया होगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में। सपोज ये वाला पॉइंट है और यहाँ तक हमको उसको लाना है, तो 1 जूल वर्क किया जाना चाहिए, 1 जूल वर्क किया जाना चाहिए 1 कूलाम चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाने में। वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। दैट इज अ 1 V इज इक्वल टू 1 J अपॉन 1 कूलाम, और 1 V इज इक्वल टू 1 J C इनवर्स। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग आगे भी देखेंगे, आगे और क्या इस पे ऐड कर सकते हैं। तब तक थैंक यू, टाटा, बाय बाय।